नमस्कार दोस्तों, नव समग्र मंच के आधिकारिक YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा पिछले 2.5 महीने से हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा संगठन टीजीटी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लगातार काम कर रहा है। इस सतत प्रयास में हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में 4 याचिकाएं सहित एक कंटेम्प्ट किया है, जिनमें कुल 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने इनकी तमाम लीकेज को दिखाने का प्रयास किया है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में अंबेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, हापुड़, बलिया, मुरादाबाद आदि जिले शामिल हैं। इन सभी रिटों और कंटेम्प्ट की डिटेल आपको हमारे आधिकारिक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद मिल जाएगी। हमारी टीम लगातार अपने द्वारा किए गए सभी कामों का डिटेल हमारे ग्रुप में देती रहती है। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाते हैं, वहां पे आपको इस संदर्भ में समस्त जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। अभी रिजल्ट आया और रिजल्ट आने में तमाम तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट को लेके काफी सारी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। हमारी टीम टीजीटी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे रिजल्ट आने से पहले इनके लीकेज को पर्याप्त मात्रा में न्यायालय के सामने रख चुकी है, जिसमें अभी तक इनका किसी भी रिट के मामले में ऐसा काउंटर प्रस्तुत नहीं हुआ है जिसका जवाब देने में हमारे एडवोकेट को मुश्किल होगी। आप सभी लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं अपने मंच के माध्यम से कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ के हमारे इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारा सहयोग करें। हम लोग लगातार इस भ्रष्टाचार को काम करते हुए इसमें हमने तमाम सारी चीजें कर रखी है, और वो भी रिजल्ट आने के पहले। आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, हमारी आखिरी रिट 8 अक्टूबर को पड़ी है, मतलब लगभग रिजल्ट आने के 17 दिन पहले। इन सारी रिटों को हमने अपनी एक रिट से मर्ज करा लिया है, अर्थात अब जज के सामने हमारे पूरे मामले एक साथ जाएंगे। जैसे अंबेडकर नगर पे अगर सुनवाई हो रही है तो उसी दिन जौनपुर का भी मामला देखा जाएगा, प्रतापगढ़ का भी देखा जाएगा, हापुड़ का भी, बलिया का भी। ये सारे मामले एक ही दिन एक ही जज के सामने सुने जाएंगे। ये मतलब हुआ कि टोटल रिट मर्ज हुई। इससे यही लाभ हमें मिला कि हम ओवरऑल चीजों को एक साथ जज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। बस आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ के हमें सपोर्ट करिए। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप सबका साथ में आना अति आवश्यक है, जिससे कि हमारी लड़ाई मजबूत हो सके। आप सबको बता दें दोस्तों कि हमारे मामले के लिए आयोग ने एक प्राइवेट एडवोकेट को हायर किया है। चूंकि वो जानते हैं कि हमारे मामले की गंभीरता क्या है, इस वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप लोग भी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारा मामला गंभीर नहीं होता तो आयोग को ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ठीक है, एडवोकेट का नाम लेना यहाँ थोड़ा सा उचित नहीं है। हालांकि ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना लें तो वो ज्यादा ठीक है मेरे समझ से। आप सब इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक मौजूद होगा, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर अकाउंट, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहां पे जाके हमारे से सीधे जुड़ सकते हैं और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारा साथ दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, चाहे वो संस्कृत के हों, कला के हों, गृह विज्ञान के हों, मैथ्स के हों, साइंस के हों, ऐसे तमाम सारी आपत्तियां हमारे पास लगातार दर्ज कराई जा रही हैं जब से रिजल्ट आया है। हम इन सारे मुद्दे को समेकित करते हुए अपने पूरे मुद्दे से अटैच करके इस पूरे मामले को और बड़ा रूप देना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सबको हम बता दें कि हम भी एक बड़ा लॉयर कोर्ट में खड़ा करना चाहते हैं अपने पूरे मामले की तरफ से। हमारे अब तक के जो वकील हैं मिस्टर विवेक त्रिपाठी, उन्होंने पूरे मामले को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और हमारी किसी भी याचिका को खारिज होने से बचा लिया है। वो पूरे मुद्दे पे बहुत अच्छे से अब तक काम किए हैं हमारे साथ। हम चाहते हैं कि हम अपने केस को और मजबूती प्रदान करने के लिए
एक और बड़े लॉयर को हम अपने तरफ से भी इंगेज करें, जिससे कि हमारा पूरा मामला बड़ा हो सके। और इसमें निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। उसका कारण यह है कि इतने लेवल पे हमने इनकी लीकेज को दिखाया है। अगर अंबेडकर नगर में 600 बच्चे एग्जाम छोड़ते हैं तो बनारस में नकल करते हुए कोई पकड़ा जाता है। गोंडा में 28 मिनट की देरी से पेपर मिलता है। इन सारी चीजों को हमने अपने रिट में शामिल किया है। और दोस्तों, इसीलिए हमने 4 रिट के माध्यम से 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने का प्रयास किया है। 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम इनकी लीकेज को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं तो इससे आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि परिणाम किसके फेवर में आएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा अंबेडकर नगर में 600 बच्चों के एग्जाम छोड़ने का है। ठीक है, इससे अटैच करते हुए हम और भी जिलों में जो भी बड़े बड़े मामले थे, हम सबको अटैच करके और अलग अलग रिटों के माध्यम से न्यायालय में गए हैं। हमारी सारी याचिकाएं वहां पे सुनी गई हैं। अब तक 4 याचिकाओं में हमारे केवल 1 याचिका पे इनका काउंटर आया है, बाकी पे किसी पे नहीं आया है। आप लोग भी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास अगर जवाब होता हमारे प्रश्न का, तो ये निश्चित रूप से उसे देते, लेकिन जब जवाब होगा तब तो देंगे। इन्होंने इतने बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लगातार लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, हमें ये कहते हैं कि हम उन लोगों के साथ हैं जो इस एग्जाम में फेल कर गए हैं, लेकिन हमारे साथ कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन हुआ है, उसके बावजूद भी वो हमारे साथ हैं। ठीक, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हम चाहते हैं कि सभी लोग, हमारे जितने साथी टीजीटी परीक्षा में सम्मिलित रहे हैं, उन सबके तक हमारी आवाज पहुंचे इस वीडियो के माध्यम से, और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमसे जुड़ने का प्रयास करें। इसी वीडियो के नीचे मैं बात पहले भी बता चुका कि हमारे टेलीग्राम की लिंक मौजूद होगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़िए। वहां पे आपको मेरे और मेरे पूरे एडमिन पैनल के द्वारा आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ हम गूगल मीट जैसे प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज करते हैं बीच बीच में, जिसमें हम 1 to 1 लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या क्या रही है और उनके सेंटर्स पे किस तरीके की दिक्कतें रही हैं। अब आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दें, हमें रिट डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है। और 10 डिस्ट्रिक्ट्स पे अगर हमने लीकेज को दिखाया है तो आप लोग भी इतने समझदार हैं कि 10 डिस्ट्रिक्ट कम नहीं होती है। ठीक है, अब बस जरूरत है तो अपने पूरे मामले को एक साथ बड़े वकील को खड़ा करके उस पर सुनवाई करने का है। आप सभी लोग हमारे साथ आइए, हमारा सहयोग करिए। इस पूरे टीजीटी भ्रष्टाचार के एग्जाम में हमें एक बड़ा सफलता मिलेगा, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आप लोग बस हमारे साथ खड़े हो जाइए, एक बार ईमानदारी के साथ आप लोग खड़े होके देखिए, फिर आपको ये इसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि इस पे हमने ऑलरेडी 2.5 महीने से बहुत काम कर रखा है। 2.5 महीने से जब से ये परीक्षा हुई है तब से हम टीजीटी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम और हमारी टीम काम करते आई है। तो आप लोगों से सिर्फ मेरा यही आग्रह है कि आप लोग हमारे टीम से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और हमें अधिक से अधिक अपना समर्थन दें, जिससे कि हमारी जो बड़े वकील को खड़ा करने की राशि है वो इकट्ठा हो सके, और साथ ही साथ हमारी ये भ्रष्टाचार की लड़ाई और बड़ी हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। धन्यवाद।